जी, आज का हमारा टॉपिक है कैप्सूल डायल गेज। और ये इससे पहले हमने यूट्यूब मैनोमीटर गेज पढ़ा था, जिससे आप चैम्बर के अंदर प्रेशर या वैक्यूम लेवल मेजर कर सकते थे। तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो ऊपर आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रही है, सिंपल आपके पास एक गेज है। और इस तरह के गेज आप मुख्तलिफ जो एयर प्रेशर मेजरमेंट करने की मशीन्स होते हैं, उसके ऊपर आप देखते हैं मैनुअल से गेज होते हैं जो आपको एस्टिमेटेड प्रेशर जो है चैम्बर के अंदर एयर का या किसी भी गैस का वो बताते हैं। आमतौर पे हमारे पास जो गैस सिलेंडर्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंप्रेस गैसेज या ऑक्सीजन, या लैब्स में हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैसेज होते हैं, तो उनके ऊपर भी इस तरह के गेजेस मौजूद होते हैं जो हायर प्रेशर बता रहे होते हैं। और ये सेम उसी तरह से बना हुआ है, लेकिन ये आपके पास जो लोअर प्रेशर होंगे या वैक्यूम होगा, तो उसके लिए ये यूज़ होगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसकी जो रेंज है, मेजरमेंट रेंज, वो 100 मिली बार से 1 मिली बार होगा। जो मैक्सिमम प्रेशर जिस पे ये प्रेशर आपको शो करवाएगा वो 1000 मिली बार होगा। और जो लोएस्ट प्रेशर जो आपको शो करवाएगा या हाईएस्ट वैक्यूम लेवल जो आपको ये शो करवाएगा, वो आपके पास 1 मिली बार होगा। इससे जो नीचे का प्रेशर होगा वो ये आपको शो नहीं करवा सकता। अगर आप इसकी बनावट देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये आपके पास एक लीक टाइट केस है जिसके अंदर ये पूरी असेंबली जो है उसको बंद किया हुआ है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कंपोनेंट है वो ये कैप्सूल है। आप अगर देख रहे हैं तो इसका ये पार्ट आपको यहाँ से ब्रेकेज नज़र आ रहा है। लेकिन ये कैप्सूल क्या होता है कि इसके अंदर इनिशियली एक एयर का प्रेशर जो है वो मौजूद होता है, जो कि इसके अंदर कांस्टेंट रखने के लिए एक एयर प्रेशर इसके अंदर क्रिएट करके और उसके बाद इसको सील कर दिया जाता है। इसका कनेक्शन फिर रखा जाता है उस चैम्बर के साथ। बैक साइड से ये कनेक्टेड होता है चैम्बर के साथ, जो कि यहाँ से नीचे से उस वैक्यूम सिस्टम से प्रेशर आता है। और वो प्रेशर जो है वो जब कैप्सूल फील करता है तो इस कैप्सूल में बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। और वो डिस्प्लेसमेंट ये इसके जो फ्रंट पे आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही है, वो ये चीज़ जो है ये रोटेट करती है उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और उस रोटेशन की वजह से आपके पास जो ग्रेजुएटेड स्केल होता है उसके ऊपर नीडल मूव करती है, और उस मूवमेंट की वजह से हम प्रेशर जो है वो मेजर करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बाकी इसकी सिर्फ कैपिंग है। इसको टोटल सील करने के लिए यहाँ पे रिंग्स लगाए जाते हैं। ये एक स्केल डायल है, जैसे कि यहाँ पे या कोई वाइट नज़र आ रहा है, उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन के लिए ग्लास होता है। ग्लास के ऊपर ये वॉशर लगा दी जाती है ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह जो है वो ना जा सके। और फाइनल उसके ऊपर बेजल के ज़रिए से इसको वो टाइट कर दिया जाता है। और टाइट करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बैरोमेट्रिकली कंपनसेटेड होता है। मतलब ये है कि इसके जो सिस्टम का जो आउटर प्रेशर होता है, मसलन आप इसको किसी भी एनवायरनमेंट में यूज़ करें तो एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है, फ़र्ज़ करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये किसी भी तरफ से एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो एक प्रेशर इसके अंदर क्रिएट करके इसको सील कर दिया गया है। तो अब आपको ये जो प्रेशर बताएगा डायल के ऊपर, वो बेसिकली क्या होगा, जो प्रेशर इसके अंदर सील्ड है उसका, और जिस चैम्बर के साथ ये कनेक्टेड है उसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है या जो वैक्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों प्रेशर्स का डिफरेंस होगा। वो जो डिफरेंस होगा वो आपको ये प्रेशर, फाइनल प्रेशर की सूरत में आपको मेजरमेंट करके दिखाएगा। जब इसमें ये एक पॉइंट है कि बिलो 1 मिली बार लेस एनर्जी अवेलेबल टू मूव डायल नीडल। उसकी वजह ये होती है कि जाहिर है हमने यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना है। जब आपके पास 1 मिली बार से प्रेशर नीचे चला जाएगा तो उस वक्त नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि चैम्बर के अंदर मौजूद होंगे वो कम हो चुके होंगे, और वो इतने कम हो चुके होंगे कि फर्दर इस कैप्सूल को
कैप्सूल के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए उन लेस पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो नीडल है वो मूव नहीं कर पाएगी। ज़्यादा जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वो आके इससे टकराएंगे, इसको फिल करेंगे, तो उसके नतीजे में इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे इसके अंदर आने वाले पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे, इसके साथ जो उसके साथ इंटरेक्ट करने वाले पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम होते चले जाएगी। इसलिए 1 मिली बार एक आपके पास सबसे लेस प्रेशर है जो ये कैप्सूल डायल गेज मेजर कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास ये डायल जो है इनकी रेंजेस मुख्तलिफ हो सकती हैं। 0 से 25 मिली बार तक का भी हो सकता है, 0 से 50 मिली बार तक का भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला देखें तो ये आपको 0 से लेकर 250 मिली बार तक का, इस तरह आपके पास जो मैक्सिमम होगा वो 0 से 1000 मिली बार तक का आपको ये कैप्सूल डायल गेज जो है वो मार्केट में मिलेगा। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको नज़र रखनी है कि इसकी एफिशिएंट वर्किंग जो है, जब ये कैप्सूल डायल गेज कर रहा होगा तो इसमें ±5% जो है वो वैल्यू में, ज़ाहिर आपके पास एक मैकेनिकल गेज है तो इसमें ±5% वैल्यूज़ का डिफरेंस आ सकता है, जो कि ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, फिर इसमें ये होगा कि अगर आपके पास जिस चैम्बर में वैक्यूम प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और वो इस कैप्सूल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल होता है कि ये कैप्सूल डायल गेज कंटेमिनेट हो जाए और उस कंटेमिनेशन के नतीजे में इसकी रीडिंग के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। और जब ये फ़र्क पड़ जाएगा तो ज़ाहिर है फिर वो जो एरर परसेंटेज होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आपको इसके जो ओरिंग्स हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं इस कैप्सूल गेज के साथ, इसको और जो पीछे चैम्बर का जो वैक्यूम प्रेशर है उसको सेपरेट करने के लिए उस ओरिंग को चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर इसकी सफाई करनी पड़ेगी और फिर आपके पास ये दोबारा जो है वो वर्किंग में आ जाएगा।